नमस्कार। आज हम एक अहम मसले पर बात करने वाले हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हाल में अमेरिकी हमले हुए हैं, उनकी गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारे पास देखिए कई तरह की जानकारी है, खबरें हैं, सरकारी बयान हैं और कुछ शुरुआती विश्लेषण भी आए हैं। मकसद बस ये समझना है कि भाई हुआ क्या, फौरन असर क्या दिखा और अभी क्या सिचुएशन है। तो मुद्दे पर आते हैं। तारीख थी 21-22 जून 2025। अमेरिका ने ईरान के 3 खास परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इन पर हवाई हमले किए। इस ऑपरेशन का एक कोड नेम भी था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और इसमें जहां तक हमें पता है B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए। और बम कौन से? GBU-57 बंकर बस्टर। मतलब जमीन के अंदर जो गहरे ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया। हाँ, ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ये पहली बार था जब अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरान की इन परमाणु सुविधाओं पर हमला किया। मतलब ये कोई फुल स्केल जंग नहीं थी, एक लिमिटेड फोकस्ड कार्रवाई थी। हाँ, मतलब टारगेटेड स्ट्राइक कह सकते हैं। बिल्कुल टारगेटेड। और ये जो बंकर बस्टर बमों का जिक्र हुआ, वो साफ इशारा करता है कि निशाना फोर्डो जैसे पहाड़ों के नीचे बने मजबूत किए गए ठिकाने थे। उन्हें भेदना आसान नहीं। अच्छा, तो ये तो हुआ जो हुआ। अब अमेरिकी पक्ष क्या कह रहा है? पेंटागन का क्या कहना है? अमेरिकी सरकार, खासकर पेंटागन का दावा तो बड़ा है। वो कह रहे हैं कि हमले ने ईरान के परमाणु ढांचे को या तो पूरी तरह खत्म कर दिया है या इतना नुकसान पहुंचाया है कि उनकी जो यूरेनियम संवर्धन मतलब इनरिचमेंट की क्षमता है वो कई साल पीछे चली गई है। कई साल? ये तो काफी बड़ा दावा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कुछ कहा? हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे निर्णायक जीत बताया और ये भी कहा कि ये इतिहास के सबसे जटिल और खुफिया सैन्य ऑपरेशनों में से एक था। और CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि नुकसान गंभीर है और ईरान को इसे ठीक करने में सालों लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर अमेरिका अपनी कार्रवाई को बहुत सफल बता रहा है। सुनने में तो ये एक बड़ी कामयाबी लग रही है उनके लिए, लेकिन क्या इसमें कोई और पहलू भी है? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, जो शुरुआती खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, खासतौर पर DIA यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से, वो कुछ अलग इशारा कर रही हैं। उनके हिसाब से ये जो रुकावट आई है ईरान के प्रोग्राम में, वो शायद अस्थायी हो सकता है बस कुछ महीनों की ही देरी हुई हो। अच्छा, तो एक तरफ सालों पीछे धकेलने का दावा और दूसरी तरफ कुछ महीनों की रुकावट की बात, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। तो यहाँ हमें दावों और खुफिया आकलनों में एक गैप दिख रहा है। ये समझना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि असल नुकसान कितना है? हाँ, फौरी तौर पे कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, ऐसे हालात में अक्सर इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी चलता है। दोनों पक्ष शायद जानकारी को अपने तरीके से पेश कर रहे हों। असल तस्वीर क्या है, ये सामने आने में शायद थोड़ा वक्त लगे। सैटेलाइट इमेजरी और दूसरे स्रोतों से जब पुष्टि होगी तब शायद बेहतर अंदाजा लगेगा। ठीक है, अब ईरान की तरफ आते हैं। जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह खामेनी, उन्होंने इन हमलों के असर को कम करके बताया। कहा कि ये ज्यादातर दिखावा था, लेकिन साथ ही उन्होंने बदले की धमकी भी दी। कहा कि मध्य पूर्व में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वो निशाने पर हो सकते हैं। तो धमकी तो आई है। और सिर्फ धमकी नहीं दी, उन्होंने कुछ किया भी। हाँ, किया। 23 जून को हमलों के फौरन बाद ईरान ने कतर में जो अल उदीद एयरबेस है, जहां अमेरिकी फौजी मौजूद है, उस पर मिसाइल दागी। ओह, तो क्या हुआ वहां? कोई नुकसान? खबरों के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ। और राष्ट्रपति ट्रंप ने इस ईरानी कार्रवाई को कमजोर प्रतिक्रिया कहकर एक तरह से खारिज कर दिया। तो मतलब मिसाइल दागी गई पर अमेरिका ने उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन इसके बाद एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई। क्या? अमेरिका, ईरान और यहाँ तक कि इजराइल के बीच भी एक अस्थायी युद्ध विराम मतलब सीज फायर पर सहमति बनी। ये तय हुआ कि जून 2025 के आखिर तक कोई और हमला नहीं होगा। अच्छा, एक सीज फायर, लेकिन ये कितना टिकाऊ होगा? और अमेरिका के अंदर इस पर लोग क्या सोच रहे हैं? क्या आम राय है? वहाँ राय बटी हुई है। शुरू में शायद ज्यादातर लोग इस तरह की सीमित कार्रवाई के समर्थन में थे कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना जरूरी है। लेकिन अब ईरान की जवाबी कार्रवाई और धमकियों के बाद कई लोग चिंता जता रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं ये मामला और बढ़ ना जाए, कहीं ईरान कोई बड़ा हमला न कर दे। तो मतलब अब थोड़ी चिंता बढ़ रही है वहां। हाँ, तनाव बढ़ने या किसी बड़ी जवाबी कार्रवाई का डर है।
और ये अंदरूनी दबाव भी अमेरिकी सरकार के अगले फैसलों पर असर डालेगा, खासकर जब उन्होंने खुद ही अगले कदमों पर सोचने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत रखी है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो क्या मुख्य पॉइंट्स निकल कर आते हैं? क्या खास बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए, कुछ बातें साफ हैं। पहली, ये हमले अपने आप में बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि ये ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका का पहला सीधा हमला था। ये एक नई स्थिति है। हाँ, ये तो है। दूसरा पॉइंट? दूसरा, असर कितना हुआ, इस पर बड़ा सवाल है। अमेरिका कह रहा है बहुत बड़ा नुकसान, सालों का सेटबैक, लेकिन कुछ खुफिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि असर शायद उतना गहरा नहीं, कुछ महीनों की बात हो सकती है। तो सच्चाई शायद बीच में कहीं है या अभी साफ नहीं है। ठीक है। और खतरा, क्या खतरा टल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा पॉइंट ये है, जोखिम अभी बना हुआ है। ईरान ने मिसाइल दागी, धमकियां दी हैं, तो ये संघर्ष फिर से भड़क सकता है। ये सीज़फायर नाजुक है। और चौथा पॉइंट, कूटनीति का। हाँ, कूटनीति। अभी एक अस्थायी युद्ध विराम है और अमेरिका ने कहा है कि वो अगले 2 हफ्तों में तय करेंगे कि आगे क्या करना है। तो ये 2 हफ्ते बहुत अहम होने वाले हैं। तो मतलब अगले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि ये संकट किस दिशा में जाएगा। बिल्कुल। सीज़फायर तो है, पर दोनों तरफ से बयानबाजी, दावे, धमकियां जारी हैं। सवाल वही है, क्या ये शांति टिकेगी? असल नुकसान कितना हुआ है, ये धीरे धीरे शायद साफ हो। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल शायद ये है कि ये जो कुछ हुआ, क्या ये किसी बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, या फिर ये बस हालातों के बहाव में उठाया गया कदम है जो हमें एक बड़े टकराव की तरफ ले जा सकता है। या हो सकता है ये सिर्फ एक बहुत ही खतरनाक कूटनीतिक खेल हो जिसके असली मायने अभी सामने आने बाकी हैं। ये कुछ सवाल हैं जिन पर हमें आगे भी नजर रखनी होगी। निश्चित रूप से ये सवाल सोचने वाले हैं और स्थिति पर नजर बनाए रखनी होगी। आज के लिए इतना ही। साफ है कि मामला अभी सुलझा नहीं है और हम